ये सब मुझे बांध लिए जा रहे हैं। कल्याणी का शरीर पड़ा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कन्या भी पड़ी हुई है। इस अवस्था में उन्हें हिंस्र पशु खा जा सकते हैं। मन में यह भाव आते ही महेंद्र के शरीर में बल आ गया और उन्होंने कलाइयों को मोड़कर बंधन को तोड़ डाला। फिर पास में चलते जमादार को इस जोर की लात लगाई कि वह लुढ़कता हुआ 10 हाथ दूर चला गया। तब उन्होंने पास के एक सिपाही को उठाकर फेंका, लेकिन इसी समय पीछे के 3 सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर फिर विवश कर दिया। इस पर दुख से कातर होकर महेंद्र ने सन्यासी से कहा, आप जरा भी मेरी सहायता करते तो मैं इन 5 दुष्टों को यमराज भेज देता। सत्यानंद ने कहा, मेरे इस बूढ़े शरीर में बल ही कहाँ है। मैं तो जिन्हें बुला रहा हूँ उनके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम विरोध ना करो, हम इन 5 को पराजित कर ना सकेंगे। देखो ये हमें कहाँ ले जाते हैं। भगवान हर जगह रक्षा करेंगे। इसके बाद इन लोगों ने मुक्ति की फिर कोई चेष्टा ना की, चुपचाप सिपाहियों के पीछे पीछे चलने लगे। बाबा, मैं तो हरि नाम कह रहा था, क्या भगवान का नाम लेने में भी कोई बाधा है? जमादार समझ गया कि सत्यानंद भले आदमी हैं। उसने कहा, तुम भगवान का नाम लो, तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम वृद्ध ब्रह्मचारी हो, शायद तुम्हारे छुटकारे का हुक्म हो जाएगा, मगर यह बदमाश फांसी पर चढ़ेगा। इसके बाद ब्रह्मचारी मधुस्वर से गाने लगे, धीर समीरे तटनी तीरे बसती बने बनवारी, माँ कुरु धनुर धरगमन विलंबन मति विधुरा सुकुमारी इत्यादि। नगर में पहुंचने पर वे लोग कोतवाल के समीप उपस्थित किए गए। कोतवाल ने नवाब के पास इतला भेजकर संपत्ति उन्हें फाटक के पास की हवालात में रखा। वह कारागार अति भयानक था। जो उसमें जाता था प्रायः बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कोई विचार करने वाला ही न था। वह अंग्रेजों के जेल खाना नहीं था और न उस समय अंग्रेजों के हाथ में न्याय था। आज कानूनों का युग है, उस समय अनियम के दिन थे। कानून के युग से जरा तुलना तो करो। रात हो गई। कारागार में कैद सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, आज बड़े आनंद का दिन है, कारण हम लोग कारागार में कैद हैं। कहो हरे मुरारी। महेंद्र ने बड़े कातर स्वर में कहा, हरे मुरारे। सत्यानंद, कातर क्यों होते हो बेटे? तुम्हारे इस महाव्रत को ग्रहण करने पर तुम्हें स्त्री कन्या का त्याग तो करना ही पड़ता, फिर तो कोई संबंध रह ना जाता। महेंद्र, त्याग एक बात है, यमदंड दूसरी बात। जिस शक्ति के सहारे मैं यह व्रत ग्रहण करता, वह शक्ति मेरी स्त्री कन्या के साथ ही चली गई। सत्यानंद, शक्ति आएगी, मैं शक्ति हूँ। महामंत्र से दीक्षित हो, महाव्रत ग्रहण करो। महेंद्र ने विरक्त होकर कहा, मेरी स्त्री और कन्या को सयार और कुत्ते खाते होंगे, मुझसे किसी व्रत की बात ना कहिए। सत्यानंद, इस बारे में चिंता मत करो। संतानों ने तुम्हारी स्त्री की अंत्येष्टि क्रिया करके तुम्हारी लड़की को उपयुक्त स्थल में रख छोड़ा है। महेंद्र विस्मित हुए। उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास ना हुआ। उन्होंने पूछा, आपने कैसे जाना? आप तो बराबर मेरे साथ हैं। सत्यानंद, हम महामंत्र से दीक्षित हैं। देवता हमारे प्रति दया करते हैं। आज रात को तुम यह संवाद सुनोगे और आज ही तुम कैद खाने से छूट जाओगे। महेंद्र कुछ न बोला। सत्यानंद ने समझ लिया कि महेंद्र को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब सत्यानंद बोले, तुम्हें विश्वास नहीं होता, परीक्षा करके देखो। यह कहकर सत्यानंद कारागार के द्वार तक आए। क्या किया यह महेंद्र को कुछ मालूम ना हुआ, पर यह जान गए कि उन्होंने किसी से बातचीत की है। उनके लौट आने पर महेंद्र ने पूछा, क्या परीक्षा करूं? सत्यानंद, तुम अभी कारागार से मुक्ति लाभ करोगे। उसके यह बात करते करते कारागार का दरवाजा खुल गया। एक व्यक्ति ने घर के भीतर आकर कहा, महेंद्र किसका नाम है? महेंद्र ने उत्तर दिया, मेरा नाम है। आंगतुक ने कहा, तुम्हारी रिहाई का हुक्म हुआ है, तुम जा सकते हो। महेंद्र पहले तो आश्चर्य में आए, फिर सोचा झूठी बात है, अतः परीक्षार्थ वे बाहर आए। किसी ने उनकी राह ना रोकी। महेंद्र शाही सड़क तक चले गए। इस अवसर पर आगंतुक ने सत्यानंद से कहा, महाराज आप क्यों नहीं जाते? मैं आपके लिए ही आया हूँ। सत्यानंद, तुम कौन हो? गोस्वामी धीरानंद। धीरानंद? जी हाँ। सत्यानंद, प्रहरी कैसे बने? धीरानंद, भवानंद ने मुझे भेजा है।
मैं नगर में आने के बाद और यह सुनकर कि आप इस कारागार में हैं, अपने साथ धतूरा मिली थोड़ी विजया ले आया था। यहाँ पहरे पर जो खां साहब थे वह उसके नशे में जमीन पर पड़े सो रहे हैं। यह जामा जोड़ा पकड़ी, भला जो कुछ मैंने पाया है यह सब उन्हीं का है। सत्यानंद, तुम यह सब पहने हुए नगर के बाहर चले जाओ, मैं इस तरह ना आऊंगा। धीरानंद, लेकिन ऐसा क्यों? सत्यानंद, आज संतान की परीक्षा है। महेंद्र वापस आ गए। सत्यानंद ने पूछा, वापस क्यों आ गए? महेंद्र, आप निश्चय ही सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन मैं आपका साथ छोड़कर ना आऊंगा। सत्यानंद, ठीक है, हम दोनों ही आज रात दूसरी तरह से बाहर होंगे। धीरानंद बाहर चले गए। सत्यानंद और महेंद्र कारागार में ही रहे। जीवानंद बोले, जानती है, आदमियों का शिकार करना ही मेरा काम है। मैंने अनेक आदमियों का शिकार किया है। अब निमी भी क्रोध में आई, बोली, खूब किया है, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और आदमियों की जान ली। क्या समझते हो, इससे मैं मान जाऊंगी? बहुत करोगे मारोगे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम जिस बाप के लड़के हो, मैं भी उसी बाप की लड़की हूँ। आदमियों का खून करने में यदि बड़ाई की बात हो तो मुझे भी मारकर बड़ाई प्राप्त करो। जीवानंद हंसकर बोले, अच्छा बुला ला, किस पापनी को बुलाएगी? जा बुला, लेकिन देख आज के बाद कहेगी तो उस साले के भाई व साले को सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़वाकर गांव के बाहर निकलवा दूंगा। निमी ने मन ही मन सोचा, हुई ना मेरी जीत। यह सोचती हुई वह घर के बाहर निकल गई। इसके बाद पास ही एक झोपड़ों में वह जा घुसी। कुटी में सैकड़ों पैबंद लगे हुए कपड़े पहने रुक्ष केशी एक युवती बैठी चरखा काट रही थी। निमाई ने जाकर कहा, भाभी जल्दी करो। भाभी ने कहा, जल्दी क्या, नंदोई ने तुझे मारा है तो उनके सर में तेल मलना है क्या? निमी, बात ठीक है, घर में तेल है। उस युवती ने तेल की शीशी सामने खिसका दी। निमाई ने झट अंजलि में उड़ेलकर उस युवती के रूखे बालों में लगा दिया। इसके बाद झट जूड़ा बांध दिया। फिर चपत मारकर बोली, तेरी ढाके वाली साड़ी कहाँ रखी है? बोल। उस स्त्री ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों जी, कुछ पागल हो गई हो क्या? निमाई ने एक मीठा घूंसा जमाकर कहा, निकाल साड़ी जल्दी। तमाशा देखने के लिए युवती ने भी साड़ी बाहर निकाल दी। तमाशा देखने के लिए, क्योंकि इतनी तकलीफ पड़ने के बाद भी उसका सदा प्रफुल्ल रहने वाला हृदय अभी भी वैसा ही था। नव यौवन फूले कमल जैसा। उसकी नई उम्र का यौवन तेल नहीं, सजावट नहीं। फिर भी उसी मैली पैबंदी वाली धोती के अंदर से भी वह प्रदीप्त अनूपमय सौंदर्य फूट पड़ता था। वर्ण में छाया लोक की चंचलता, नयनों में कटाक्ष, अधरों पर हंसी, हृदय में धैर्य, मेघ में जैसे बिजली, जैसे हृदय में प्रतिमा, जैसे जगत के शब्दों में संगीत और भक्त के मन में आनंद होता है, वैसे ही उस रूप में भी कुछ अनिवर्चनीय गौरव भाग, अनिवर्चनीय प्रेम, अनिवर्चनीय भक्ति। उसने हंसते हंसते, लेकिन उस हंसी को किसी ने देखा नहीं, साड़ी निकाल दी। बोली, निमी भला बात तो क्या होगी? निमी बोली, दादा आए हैं, तुझे बुलाया है। उसने कहा, अगर मुझे बुलाया है तो साड़ी क्या होगी, चल इसी तरह चलूंगी। युवती कहती जाती थी, कभी कपड़े ना बदलूंगी, चल इसी तरह मिलना होगा। आखिर किसी तरह भी उसने कपड़े बदले नहीं। अंत में दोनों कुटी के बाहर आई। निमाई को भी राजी होना पड़ा। निमाई भाभी को लेकर अपने घर के दरवाजे तक आई। इसके बाद भाभी को अंदर का उसने दरवाजा बंद कर लिया और स्वयं बाहर खड़ी रही। ब्रह्मचारी का गाना बहुतों ने सुना और लोगों के साथ जीवानंद के कानों में भी वह गाना पहुंचा। महेंद्र की रक्षा में रहने का उन्हें आदेश मिला था। यह पाठकों को शायद याद होगा, राह में एक स्त्री से मुलाकात हो गई। 7 दिनों से उसने खाया ना था, राह किनारे पड़ी थी। उसे जीवन दान देने में जीवानंद को 1 घंटे की देर लग गई। स्त्री को बचाकर विलंब होने के कारण उसे गालियां देते हुए जीवानंद आ रहे थे। देखा प्रभु को मुसलमान पकड़े लिए जाते हैं। स्वामी जी गाना गाते हुए चले आ रहे हैं।